अस्सलाम गोडियां तो हथ ला के जिन्हों की मजबूरी है गोडे फड़ के रखो, जिन्हों की नहीं मजबूरी गोडियां तो हथ लाओ, चौंकड़ी मारो, गोडा खड़ा है थले करो, अदब नाल बोलो। थोड़ा जैन हो मेहरबानी पक्का फेरवा कर दो। उधर भी बंदे ही बैठे किथे ते तुसीं ना मूंह ही हो साड़ी बोल ना दो द्रुश दो शरीक वरी सलातो सलाम परन मुकरम कई बाजी पढ़ लो सारे सलातो सलाम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सारे पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल व अला की हम तो सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ये प्यारी पाक महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि महबूब आलम ने मकसूद हुसैन के बच्चों ने मिलकर सजाई, जिसकी सदारत मेहमान सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफिज व कारी मौलाना पीर सैयद उस्मान मुजतबा शाह साहिब फरमा रहे हैं। दुआ है कि बड़ी इज्जत करीम हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में सादात का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए। टिल्ली आमीन नहीं कहनी सैयदा दा कारोकारे जिस घर दा कुत्ता भी जन्नती सुभान अल्लाह, जिस घर दा कुत्ता भी बोलो जन्नती इस घर के कुत्ते की जिन्हें कदर की रब उन्होंने भी अजर देनी है, जिहदे घर के कुत्ते की कदर करन नाल रब बख्शदा है। अगर उस कुत्ते के मालक की कदर करेंगे तो फिर क्या फिर नहीं बख्शेगा जी बख्शेगा ना, कर्म करेगा ना, ठीक है ना। अल्लाह ताला सैयदा दा साया साडे सिरों ते कायम रखे, इन्हां दे इलम अमल उमर बरकत दाता है। एक गल होवे, हर चुमन वाला हर बंदा बोलो हर हाथ चुमन वाला हर हाथ चुमन वाला वो चाहे पीर लगांदा होवे सैयद लगांदा होवे ते ओ नुकर तुम दी नजर पवे ते उत्थों ही पैरां भार टेकदा के पीर दे पैरां ते डिगे ते पैर चुमी जाए। साडे वड्डे सैयद वली दरवेश भी बड़े दरवेश
सैयद तालब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमांदे हुंदे सन कि पुत्र ध्यान नाल रहा सानू नहीं सन कहंदे, असीं ते कोल सुनने वाले हुंदे सन। ते जिदों किते बैठे होना ना बड़े बाबा जी कोल, पीर सईद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब दे कोल बाहर महफिलां दे अंदर ते फारग हो के जिदों किते बहना ते दुआ पे कहंदे हुंदे सन मुर्तज़ा यार ये ओ कहंदे सन, मैं अपनी गल नहीं कर रहा, ये ओ कहंदे सन कि यार ध्यान करया करो, हर हाथ चुमन वाला सज्जन नहीं जी होंदा। हर हाथ चुमन वाला बोलो सज्जन नहीं होंदा। ये गल बड़ी निक्की जी नहीं, वड्डी कोई नहीं है कि हर हाथ चुमन वाला सज्जन नहीं होंदा। यजीद च केड़ी शै दी कमी सी? दौलतों तो है सी। बोलो हाँ जी है सी। दौलत दी बात दूसरी, इल्म भी बिल्कुल है सी, इल्म वालों भी कमी कोई नहीं सी। इल्म भी बहुत सी, दौलत भी सी, हर चीज सी उनदे कोल। सरदार भी सी, क्यों जी लामा है सी। यजीद दी गल कर लगा, इल्म भी है सी, दौलत भी है सी, ते सरदार भी सी। की सी? सरदार भी सी कि उन्होंने सरदारी भी दी हुई सी कि तू सरदार है कि तेरे को इल्म भी है सारा कुछ। लेकिन अज तक उन्हें लानत पैंदी क्यों पई? क्या उन्हें दौलत लगाई? उन्हें की कीता? बस एक घर ने ठुकराया, एक घर ने ठुकराया। इसी तरह क़यामत तक मत समझिया करो कि हुण कुर्सी ते बैठा ते आवाज़ बड़ी, तकरीर बड़ी करदा है, मसले बड़े डूंगे करदा है, रो के तलवार के पागल कर दिंदा जी। विच बूज़े आले रसूल नबी दी जात दा, बल्कि नबी दी आल दे एक निक्के जिन्ने फुल दा अगर दिल दे विच कोड़ है ना, ओ जिन्ना मर्जी रोई जाए परले खाले नहीं। आजकल वजह की, आजकल माहौल की साडा, आजकल माहौल है कि मिंबर ते बैठा है ते सामने जो सैयदां दा बाल आ गया ना, तो दी कोशिश होंदी है कि मैं इनदी तारीफ मुंह ते करां ते मगरों इहदे ऐब लब्बां, मगरों ओदे की करां ऐब लब्बां। ओए ऐब ते हर बंदे च हैगे ने, केड़ा बंदा पाक जम्मे सिवाए नबियां सवाए नबियों काम ते वो करना चाहिए ना जेड़ा किसी च ना हो। काम वो करना चाहिए जेड़ा किसी च ना हो। गल करने का मकसद यह कि असी बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने सानू सैयदां दा साथ दिता है ते सैयदां दा साया दिता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आल दी जेड़ी मिसाल है ना, वो इवें है जिवें नूह अलैहिस्सलाम दा बेड़ा है। जिन्हें मेरी आल दे नाल संगत इख्तियार करनी, मेरी आल दे दामन नूं फड़ लिया, समझ लो कि ओ बंदा जन्नती है। ते जिन्हें मेरी आल दे दामन नूं छड़ दिता, बुग़्ज़ कीता, मुनाफिकत कीती, समझ लो कि ओ बंदा दोज़खी। वो बंदा दोस्त की तकरीरां करन नाल, जुब्बे पान नाल, दिन रात रोन नाल जन्नत नहीं लभनी। जन्नत किदों लभनी है? जिदों सच्चा बन के, पक्का बन के, अंदरों जुड़ के, कितों अंदरों जुड़ के बूहे अगे बह गए किंदे तरह कुत्ते किदे तरह कुत्ते तरह मुड़ के फिर रब भी आखेगा है ते तू कुत्ता, पर जन्नत तेनू कलावांगा, पर इंज भेजांगा कि तेरी शक्ल कुत्ते वाली नहीं होगी बल्कि वली वाली। किंदे वाली होगी? वली वाली। जिस जगह ते वेखो कि किसी भी बंदे के बारे में कोई ऐसी बात हो रही है, उनकी मुनाफिकत कर रहे हैं, उनकी बारे दे अंदर कोई बदगुमानी दे अल्फाज निकलने, कोशिश करो उस महफिल छड़ के टुर जाओ।
गुनाह जना लिखे जा जाओ थे आखो कि यार इन्हां नूं छड्डो कोई चंगी गल इस गल नूं छड्डो कोई चंगी गल करो छड्डो इहो जिही गल्लां च अगर फिर भी ना बदलो तो फिर आप राह छड़ ताकि साडा शुमार नेक लोकां चों एक गल याद रखनी हर हाथ चुमन वाला सज्जन इन्नी कुछ याद हर हाथ चुमन वाला सज्जन भावें मौलवी होवे भावें मजदूर होवे भावें शाह होवे भावें गधा होवे भावें जिड्डी मर्जी कुर्सी ते उच्चा चढ़ के बैठा होवे ते जिन्ना मर्जी उत्ते टोपा ते इमामा बन्निया होवे तुरला कढ़िया होवे उत्ते पर हर हाथ चुमन वाला सज्जन नहीं इन्ना कुछ ना चेता रखा करो असी वो लोग जिन्हां दे मां बाप ने सानू गुड़ती नबी दे आल दी मुहब्बत दिलाई असी हर शय छड़ देनी पर हुजूर दी आल दी मुहब्बत नहीं छड़नी ये कोई साडा बख्शिश एक जरिया होर कोई काम साडे कोल चंगा है एक दो गल्लां जड़ी आयत पाक तिलावत की रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा ऐ लोगों ईमान वालों तौबा अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर रुजू करना अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर रुजू करना है अल्लाह दा कुर्ब हासिल करन वाले बंदे दी जेड़ी राह होंदी उन्हीं तौबा वाली राह कहंदे बंदा जिस टाइम ते अपने मन दे अंदर अपने अंदर दे अंदर झाती मार के मैं कल की अज की मैं कल की कीता ते अज की कीता ते मेरा ऐब दुनिया ते किसी बंदे नूं नहीं पता किसी जात नूं नहीं पता ते इको जात नूं पता है जे मैं सच्चे वेखना मैनू ओहो नजर आंदी है जे मैं खब्बे जाना मैनू ओहो नजर आंदी है जे मैं उत्ते वेखना ओहो ही नजर आंदी है जे मैं जमीन नूं वेखना ओहो ही जात नजर आंदी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक मसला पेश किया गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते ने कि मैं रास्ते दे अंदर जा रहे तो मेरे एक औरत मिली उस औरत ने क्या किया है अबू हुरैरा मैं गुनाह कीता है तो मैं तौबा करना चाहनी है कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी आपने फरमाया तो गुनाह कीता है उस क्या कि मैं ज़ना कीता है की कीता ज़ना कीता है और उस ज़ना दे बाद मैनू अल्लाह ने मैनू बच्चा पैदा होया हमल हो गया बच्चा पैदा होया फिर मैं उस बच्चे नू जेड़ा पैदा होया उन्हें खत्म कर देता ये दूसरा गुनाह हो गया आपने जब गल सुनी तो आपने फरमाया कि दफा हो जा तेरी तौबा कबूल ही नहीं हो वो रोंदी टुर पई थोड़ी दूर गए ते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे जिन च गल आई कि मैं एवें मसला दस दिता मैं ते नबी पाक नू पूछया आप वापस नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर आए अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ए मसला ए गल ए बात है हुजूर मैं उन्हों ए दस्या आपने फरमाया तू ये मसला क्यों दसे कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती ऐ अबू हुरैरा तुसानू नहीं पता कि अल्लाह ताला कितना ही करीम है ते गफूर है वो कितना रहमान है ओदी जात तौबा कबूल करने वाली है दरवाजे तो खाली नहीं लोग किसी ने भी लौटा हुजूर मैं फरमाया कि आखो अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल की सुभान अल्लाह अल्लाह ने तेरी तौबा
की कीता कबूल की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, आपने उस औरत को लभ्या, हत्ता के उस औरत को लभदियां शहर वाले इलाके वाले अबू हुरैरा मजनू कहने लग पे कि दीवाना हो गया। उस औरत की वजह उदे इश्क च मस्त हो गया। लेकिन जिस टाइम से औरत मिली आपने उन्हें खबर सुनाई कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर, अल्लाह ने तेरा ऐब तेरा गुनाह माफ कर दिया। इना कहना सी औरत इन्ने को खुश हुई, इन्ने को खुश हुई, खुशी के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगी कि ऐ अबू हुरैरा तुसी गवाह हो जाओ कि मेरा एक बाग है, मैं वो बाग अल्लाह दे नबी दे नामे करनी है, अल्लाह दी राह ते देनी है, अल्लाह दी राह ते देनी है। बस मैनू कुछ नहीं चाहिए, मेरी तौबा उस कबूल कर। सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर गए, अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने इना बड़ा जुर्म कीता है, गुनाह कीता है। हुजूर फिर तौबा दा भी उसने कीता है पर समझ नहीं आई। फिर हुजूर ने जिदो वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस औरत को बुलाया, उनकी सजा गुनाह दी उन्हें मिली, औरत मर गई। नबी पाक ने उस औरत का जनाजा खुद पढ़ाया। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह एडा पापी इतनी बड़ी पाप करने वाली औरत सी, इतनी गंदी औरत। हुजूर सा खुद जनाजा पढ़ाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा हुजूर दी बारगाह च की सोहणिया तौबा तो उस कर लई ते पाप एडा वड्डा गुनाह इन्ना वड्डा सी, जनाजा तुसी खुद क्यों पढ़ाया? कोई पता नहीं लगी। गल सुनो मेरी, इधर ध्यान करो। बैठ जा बाओ। ये गुनाह छोटा सी उस कीता है जी बड़ा वड्डा। तो हुजूर तुसी जनाजा खुद पढ़ाया। हुजूर ने फरमाया कि सहाबा उस तौबा कर, सोने गुनाह बड़ा वड्डा। फरमाया जिस तरह उन्हें तौबा कीती सी, अगर उनदी तौबा नु 70 बंदियां दे विच तकसीम कर दिता जांदा फिर भी तौबा मेरी बारगाह दे अंदर आ और इस तरह मेरे नाल रजू कर के कायनात ते किसी और बंदे ने उवें मेरे नाल मुलाकात कीती ना हो, उस तरह मेरे नाल किसी बंदे ने रजू कीता ना होवे। इस तरह दी तौबा कर कि तेरी तौबा दी एक मिसाल बन जाए। लेकिन अज असी की कहने, असी तो मौलवी हुन्ने आ, साडी खैर है, गुनाह करिए वड्डे करिए छोटे करिए साडी खैर है। अवाम नूं तौबा करनी चाहिए। असी की कहने असी कुर्सी ते बैठे हां, सानू किसी दी गल करना भी कोई गुनाह नहीं, किसी दे पीछे कंड पीछे गल करी वो भी कोई गुनाह नहीं, किसी नूं बुरा कहिए वो भी कोई क्यों असी ते मिंबरे रसूल ते बैठे, सानू माफी भी तुहानू माफी क्यों है? इसलिए कि सानू पता है तौबा किवें करनी। असी करके आन के दो खत्म पढ़ांगे तौबा हो जाएगी ना। जिन्ने छितर मौलवी नूं पैणे ने किसी नूं पैणे भी किसी नहीं, क्योंकि इन्हों तौबा दा वल है। तौबा दे चाह ते होर गुनाह करते ने, हर रकात नाल नवा गुनाह करते, हर रकात नाल नवा गुनाह करते। क्यों? सानू तौबा दा वल है, सानू तौबा वाले ते पाकिस्तान दा नहीं बल्कि पूरी दुनिया दा कानून है। जो एक बारी बंदा जुर्म करदा फड़िया जाए सजा देंदे ने, थोड़ी देंदे नाल माफी दे देंदे ने, जो फिर करे फिर माफी दे देंदे, जो फिर करे फिर माफी दे देंदे, हत्ता कि वो बंदा हिल जांदा है आखिरकार कहंदे ने खैर ही मारते। क्यों भाई? ये हटदा नहीं, इन्हों मुंजी मुकाओ। तूब
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती या अल्लाह मैं वो बंदा वेखना चाहना जिहड़ा बंदा दुनिया दे उत्ते अज दोज़खी जिहड़ा बंदा दुनिया ते अज बोलो दुनिया ते जहन्नमी है मैं वो बंदा वेखना चाहना। अल्लाह फरमाया मेरे पैगंबर ए पहाड़ दे दूसरे किनारे टुर जाना ऐस पहाड़ दे दूसरे किनारे दूसरी साइड ते चले जाना। एक बंदा आंदा होएगा उहदे हाथ दे विच नाल एक बच्चा होएगा ओनू वेख लेना ओ जहन्नमी होवे ओ दुनिया दे उत्ते की होएगा बोलो जहन्नमी होएगा। आप गए खड़े हो गए अल्लाह दा हुक्म सी ओनू बुलाना भी नहीं बस वेखना बुलाना नहीं आप जाके खड़े हो गए। एक साइड तो एक बंदा आ रहा है उन्हें हाथ विच बच्चे दा हाथ फड़िया है नाल बच्चे ओ प्यो पुत्र जा रहे आपने वेख्या आप पता लग गया कि मेरी आज नबुव्वत दे अंदर आज मेरी नबुव्वत दे अंदर ए बंदा जहन्नमी है पूरी दुनिया दे विच। अब वापस आ गए अर्ज करने लगे मौला जहन्नमी तो मैं वेख लिया हुण मैं जन्नती देखना चाहना जहन्नमी मैं वेख लिया ते हुण जन्नती देखना चाहना। अल्लाह फरमाया फजर होएगी उसे पहाड़ दे दूजे पासे जाके खड़े हो जाना। फिर बंदा आएगा उनके हाथ में बच्चे का हाथ होएगा वो गुजरेगा तुसा बुलाना नहीं वो पूरी दुनिया दे विच वाहिद जन्नती होएगा सब नाल ऊंचा जन्नती होएगा सब नाल वो जन्नती होएगा। आप गए वो बंदा आ रहा जदों करीब आए ना ते वेख्या ए राती जहन्नमी सी हुण जन्नती राती जहन्नुमी सी हुण जन्नती अर्ज कीती मौला ने काम केड़ा ऐसा कीता है ए रातों रात जहन्नम जो जन्नत च तुर गया पता ता लगे। अल्लाह फरमाया मेरे पैगंबर इन्हें तौबा कर दे इन्हें तौबा कर दी या अल्लाह तौबा किवें कीती तेरे नाल रुजू किवें कीता। अल्लाह फरमाए दोवें प्यो पुत्र जा रहे बेटा थक गया बेटा कह लगा बाबा जेड़ा सफर आप करने पे इदू ज्यादा सफर किंदा इदू वड्डा सफर केड़ा बाप ने कहा बेटा इदू वड्डा सफर पूरे शहर दा बाबा शहर तो वड्डी शहर केड़ी पुत्र कहने लगा पुत्र ने क्या बाप कहने लगा कि शहर तो वड्डी शहर मुल्क दा सफर शहर तो वड्डा मुल्क बाबा मुल्क तो वड्डा पूरी जमीन तो वड्डा आसमान है। फिर पुत्र सवाल किया आसमान तो वड्डा बेटा कुर्सी तो वड्डी गुस्सा क्या सारे शेर ने उदू होते उन्हें कि उन्हें करीम आप ओदी रहमत है बाबा सब तो वड्डी ओदी रहमत है। हां बेटा सब नाल ऊंची ओदी रहमत है सब नाल वड्डी रहमत है कितनी को वड्डी है कि कायनात सारी जिवें मर्जी लगी आवे ओदी रहमत दे विच कोई फर्क पैंदा ही नहीं। सुभान अल्लाह बाबा इतनी वड्डी रहमत हां ते बाबा तू कहने मेरे गुनाह सब तो वड्डे ने जिदों तेरे नाल ज्यादा वड्डी ओदी रहमत ते क्यों नहीं सिर सुटदा क्यों नहीं सिर सुटदा। बेटे ने गल कीती बाप ने चल दे ओथे चल दे अर्ज कीती मौला मेरे गुनाहां तो उत्ते तेरी रहमत है तेरे तो उत्ते कोई ऐब छुपाने वाला नहीं बख्शने वाला नहीं पर्दे वाला नहीं मैं तेरी बारगाह च तौबा करना अपनी रहमत नाल गुनाहां नु बदल दे। अर्ज कीती या अल्लाह वो जन्नती केड़ा है फरमाया जेड़ा लगा जांदा इने इंज तौबा कीती मैं माफ सुभान अल्लाह ना ए सजदे पे ना इस रुकू कीता ना इस कयाम कीता बस चल दे मेरी बारगाह के अंदर इने रुजू कर लिया कि मौला
मौला किसे नहीं ऐब वेखे अज माफी काफी अज माफी दे तू माफी दे बस इन्हें चलदे मेरे बल्ले ध्यान कर लिया तो मैं दे सारे बख्श मैं दे सारे माफ कर दिते असि हिसाब लाइए सारे जी जिन्हें भी आप बैठे सने मेरे क्या पता तौबा किवें करें किसे मौलवी आप तौबा क्यों करनी किसी मौलवी को जाइए उन्होंने दसी कि असीं आ गुनाह कीता सानू माफी दे सानू राह दस अल्लाह कोल माफी किवें लभणी वो दसेगा हदीस कढेगा कुरान दी आयत कढेगा वो तुहानू मुतमईन करे और तौबा दा राह दसेगा तुहानू बोलो वो सानू की करेगा बोलो तौबा दा राह दसेगा मुतमईन करेगा आजकल दा मौलवी असी तौबा वास्ते रब दी बारगाह च सिर सुट लांगे सवेरे सारे शहर च धुन नहीं होएगी इन्हें आ पाप कीते जिन्हें पर्दा पाउणा सी उन्हें पा लिया किसी ने दसिया नहीं इंदे कोल रब दी राह पुछणगे जे सारे शहर च दस छड्डिया इधर कुरान दसदा पे हदीस दसदा पे सवेरे सारे शहर सानू सजदे च पा के आप चौंक च खलो के ढोल लेके कि बेलियो आ जेड़ा रोंदा पिया ए जेड़ा रोंदा पिया ना इन्हें आ कीता तां रोंदा इन्हें आ कीता तां रोंदा इन्हें आ कीता तां रोंदा नहीं किसी मर्द कलमदर दे हाथ च हाथ दियो किसी सैयद दे हाथ च हाथ दियो किसी दरवेश दे कोल बोलो किसे बोलो दरवेश दे साडे ज़मीर खत्म हो चुके ने मर चुके ने कुरान पढ़ी जाइए हदीस पढ़ी जाइए सानू को नहीं पता सी की करते सानू को नहीं पता सी की पढ़ने नहीं पढ़दे इना पता है ऐसा कमाई इना पता है सी कमाई ये नहीं पता सी की पढ़ने की करने की अगे कहने सर ये पता है सी आ गल करांगे पैसे आ करांगे ए गल होएगी ए करांगे ए गल होएगी असा महल्ले दे विचों चार बंदे चुन लेने जिन्हां दा राह भी होए ते होर भी आखे भी मेरे नाल दे होए ने इन्हां चारां नु कोई होई कोई पिंड च सरदार ये मेरी जमानत दे देन ते सारा पिंड में छड़ देना जे ये चार जमानत ना दे उन्हां चारां घर च जमानत कोनी बाहरों किस देनी है जिदी घर दा जमानत ना देवे उन्दी बाहरों जमानत जी जिन्हों घरों दूजी बार साल ना लगे बाहरों हैं गल खत्म हिसाब ला लो तौबा दा राह पुछण वास्ते इहो जे बंदे को नहीं जाना किसी फकीर कोल जाओ किसी दरवेश कोल जाओ हजरत बहलोल ताना रहमतुल्लाह तआला अलैह वली आप दा रहना कब्रिस्तान दे अंदर सी वक्त दा बादशाह हारून रशीद उन्हां दे रिश्तेदार बादशाह चाचा एक दिन बुलाया बादशाह ने कहने लगा कि हारून रशीद ने बुलाया कहने लगा बहलोल यार गल है कि मेरी बड़ी बेइज्जती होती है मेरी इज्जत दा मसला है लोग कहते ने 10 इन्ने बड़े बादशाह दा ते एक कब्रिस्तान च रहिंदा है तू आन के महल च रहा कर जो चाहिए ले कब्रिस्तान च ना रहा क्यों रहना कब्रिस्तान उस आखे भी एक राज दी उस दरवेश की क्या ये भी एक राज दी गल बादशाह ने पूछा पता लगे और राज की हजरत बहलोल कहने लगे कि राज है कि मैं जो गल कब्रिस्तान वाले नाल करना वो मेरी गल किसी को नहीं दसदे ते जो मेरे नाल करदे ने मैं किसी को नहीं सुभान अल्लाह मेरी गल वो किसी को नहीं दसदे ते उन्हां दी गल मैं उन्हां दी गल मैं किसी को नहीं दसदा ते इसलिए मैं शहर च आवांगा ये मेरी दसणगी मैं अगां दसांगा मैं इन्हां नूं दसांगा जे मैं अगां दसी ते ये अगां दस देणगे आपां रहने ही होते हैं ना मैं उन्हां दी दसना ना ओ मेरी
चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे होन अन्ने अन्ने ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने मन्ने बोले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने की फरमाया चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे होन अन्ने ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू सानू मन्ने मन्ने कब्रिस्तान वाले की गल करदे ने ओ बहलोल नु पता ते बहलोल की खादा कब्रिस्तान वाले नु पता ना बादशाह नु पता ना उदी राया समझियो इसलिए तौबा करने वास्ते इहो जी जगह लभो ते इहो जी जात जेड़ी सिर्फ साडी सुने ते असी ओदी सुनिए ना असी दसीए ना ओ ना ना असी दसीए ना ओ दसे किसे मौलवी अगे जान दी लोड़ को नहीं किसे पीर अगे जान दी लोड़ को नहीं जे जाना ते सैयद दे बूहे ते जरूर जाए ओंदे तो मैं डकना कोई ओंदे तो मैं डकना कोई नहीं कितने भी लपे जिथे भी लप जाए कोई फकीर दरवेश सैयद जरूर उहदे कोल कोई ना कोई लफ्ज लिया करो अदब नाल बया करो कुछ भी ना बोलन दा वाला वे बस मस्त होके बैठे रहा करो ए ना वेख्या करो इंदा रंग के इंदा रंग नहीं उनकी जियारत दे विच उनके कोल बहुत चंद घड़ियां बैठ के टुर जाओ कल कयामत वाले दिन हुक्म होएगा चलो जन्नती जा रहे होंगे इधर सफा दोस्ती ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ जन्नती ਜਾਂਦੇ होंगे एक बेली सफ चो निकल के जन्नतियां दे विच एक बंदे दे पैर फड़े जन्नतियां जो एक बंदे दे पैर पैर के उन्हें रोक के चीखेगा वो पूछेगा तुम कौन हो सके मैनू पहचानया जी वे तू कौन वो अगो आखेगा मैनू पहचानया जी नहीं जरा गौर ते करो तवज्जो ते मेरे बंदे करो वो रोंदा होएगा चीखदा होएगा मेनू सियानो मेनू पहचानो जरा ध्यान मारो आखिरकार जन्नती तवज्जो करे वो फिर पूछेगा हां दस की गल मैं जहन्नमियां दी सफ च खड़ा किन्ना दी दोज़ख च जाना तुसी वली हो जन्नती हो ते मेरे वाले गौर करो ना एक दिन तुसी फलानी जगह तो लंघदे पैसो ते तुसां वुजू करना सी ते मैं तुहानू वुजू वास्ते पानी देना सी तुसी वुजू करना सी मैं तुहानू वुजू वास्ते पानी देता सी बस इन्नी गल होनी है उन्हों आपे पिछलियां सारियां चेतां आ जानियां उन्हें आखना मौला ना इन्हें वुजू करवाया है ये स्वाद नहीं आता मेनू करवाने वाला जहन्नम च टुर जाए मैं भी नहीं जाना जिन्नी तक ये ना सुभान अल्लाह मैं भी नहीं जाना ये मुझे बंदे लबो ते तौबा करिए सारे जी तौबा करिए अल्लाह की बारगाह च अपने आप को करीब करिए ओदे करीब करिए ये जरूरी नहीं है कि हुण असीं आ करांगे ओ करांगे नहीं जो किसी दरवेश के कोल बह जाइए इको लफ्ज देंदा ते क़यामत तक ना रब दूर होंदा ना बंदा दूर है वो नेड़े आ मगर ऐसा लफ्ज देंदा है वो ओनू वेखदा रहिंदा है ओनू वेखदा रहिंदा दुआ कि अल्लाह ताला साडी ये हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आ एक बेली एक करमाला इंदे वास्ते अच्छा ठीक हो जी अच्छा इत्थे जिहड़ी गल आई है ना सरकार दी आल दी गल आई सरकार दी आल दी गल आई ये आल ऐसी जात ऐसी जात है इस जात का कोई मोल नहीं इस जात कोई मोल नहीं इस नस्ल का कोई मोल बोल लो अद्धे बोल दे तुसा सफर बहुता करना है मैं तो कसूर ही जाना तुसा मैं तो बहुता सफर करना है चली थके इस आल दा कोई मोल नहीं आज एक दिन या 2 दिन नहीं हुए बल्कि 1500 साल गुजर गए ते ओ लोग जिन्होंने कलम पढ़िया लिखना शुरू किया
ते सामने वेखदे सन ते नाल लिखदे सन सामने वेखदे सन ते नाले लिखदे सन अगर उन्होंने इमाम हसन दी शान नूं लिखना है ते सामने वेखना ते फिर लिखना इमाम हुसैन पाक दी जात ते अगर उन्होंने कलम लिखनी शुरू की शान ते सामने वेखना फिर उन्होंने लिखना इसी तरह आगे लगे चले इसी तरह आगे लगे चले हर नबी पाक दी आल दी हर इमाम दी शान नूं उन्होंने लिखिया मगर सामने वेख के सामने वेख के दुनिया ते हयात नहीं सन शहादत पा गए मगर लिखन वाला इश्क दी इस मंजिल ते पहुंचा सी कि जिदी शान लिखदा सी वो उन्नी देर तक लिखदा नहीं सी जिन्नी देर तक सामने जिन्नी देर तक वो जात सामने नहीं होंदी इस उथों लेके हुण तक बड़े टुर गए हाले तक करबला दा मैदान बयान नहीं होया करबला दा मैदान बयान किताबां लिख के दुनिया दा वड्डे तो वड्डा बंदा मर गया टुर गया मगर हाले तक करबला दी शान बयान नहीं हुई एक गल सिर्फ सुनान लगा वो ये गल कि जिन्नी देर तक बंदा जिन्नी देर तक बंदा नौकर रहेगा कदी भूखा नहीं मरेगा जिन्नी देर तक बंदा नौकर रहेगा कदी भूखा नहीं मरेगा जिस दिन उस बंदे ने ये सोच लिया कि मैं आज मालिक मैं आज मालिक समझ लो उस दिन तो बाद नींद नहीं आएगी नींद नहीं आएगी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला दे मैदान दे अंदर जाओ ते आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह दे अंदर आप दी बारगाह तो लेके ते शहादत दे मुकाम तक आपने कदी भी इमाम हुसैन नु उस रिश्ते नाल नहीं बुलाया जेड़ा उन्हां दा जाती है सुभान अल्लाह जेड़ा उन्हां दा जाती रिश्ता है सी उस रिश्ते नाल उन्होंने कदी बुलाया नहीं सी कोई गल नहीं बस इदू अगे नहीं है कोई समझण वाली है जे असि समझिए ते समझ लो अगर ऐ समझ आ गई ते असि भूखे कदी नहीं मरांगे ते ना भूखे सोवांगे जे ये समझण आई ते फिर समझ लो सारी ही समझनी कैसे थोड़ा जइनो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करबला दे मैदान तक जेड़ा रिश्ता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल सी कदी आपने इमाम हुसैन ने उस रिश्ते दे नाल नहीं बुलाया हत्ता के ऐ भी बाजू कलम हो गया शहादत दे अंदर मैदान करबला च ऐ भी बाजू कलम हो गया जिस्म सारा चूरो चूर हो गया जख्मा नाल भर गया घोड़े उत्तों ही टुर गए सब कुछ हो गया इमाम हुसैन में तो भजे दौड़ के हजरत अब्बास दे कोल आए आके झोली च सिर रखिया ते कह लगे एक बारी ते ओ रिश्ता कह देना जेड़ा है एक बारी ते ओ वाला रिश्ता बोलना जेड़ा तेरा मेरा है आपने कोई अर्ज की थी ना मेरे आका ना मेरे आका तुसी आका हो मैं नौकर तुसी आका हो मैं नौकर तुसी मालिक हो मैं गुलाम मेनू वो रिश्ते मंजूर नहीं मैं ते नौकर बन के रहना है क्यों ऐ अब्बास क्यों इसलिए कि कल कयामत में जो रब उठाए तो मैं अपने कब्र च उठा तो उस वेले हुसैन दे गुलामां च उठा ना के रिश्तेदार अल्लाह नाराए
तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। किन्ना झूठा हुसैन दे गुलाम फरमाना की सी क़यामत तिकर आन वालियो गरीबो याद रखो जिन्नी देर तक नौकरी च रहोगे ना भूखे सोओगे ना दुख जाओगे जिदन मालिक बनोगे उदन भूखे मरोगे सदा गुलामी च कट देना होवे गुलामी नबी दी आल होवे गुलामी नबी दी आल दी एक करबला दे वाक़े दे विचों एक सबक लब्बा है कि जिन्नी देर तक बंदा गुलामी च नबी दी आल दी गुलामी च रहेगा उन्नी देर तक भूखा जो मालिक बन गया समझ लो जो बंदा मालिक है तुसी जिन्ना किसी बंदे ने घर जानवर रखे ने तो बंदा भी रखया बंदे दी सिर पीड़ उनकी तनख्वाह देनी उनकी रोटी देनी कि नहीं देनी उनका कपड़ा देना ना उनकी सिर पीड़ किनू उस बंदे नूं कि जिन्हें रखया मालिक उन नौकर सुता पिया मालिक उनकी तनख्वाह पूरी सुता भी करदा है जागदा है सुखी केड़ा जी सुखी केड़ा नौकर सारे सुते इको ही जागदा इसलिए मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों टाइम बड़ा हो गया ठीक है तुसी भी थके पे हो क्योंकि तुसी रोज दे काम करदे हो मैं एक दिन करना होंदा एक याद तौबा करिए सारे जी इंज दी तौबा करिए कि साडी आने वाली नस्ल भी उस तौबा ते कायम रहे और असी भी कायम रहे उस तौबा आए दुआए कि अल्लाह ताला साडी हाज़री बारगाह च अपने महबूब दे सदके कबूल फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।